Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. और कुछ कमेंट्स थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि क्लैरिफाइंग वीडियो बना ही देनी चाहिए। इफ़ आई मोटिवेट यू इट डजेंट मीन कि मैं कहती हूँ कि कुछ भी ना करो और आपका सीएसएस क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहती। आप लोगों को शायद लगा होगा कि मैम हर बात में कहती हैं कि भाई परेशान नहीं होना, फ़िक्र ही नहीं करनी, तो इसका मतलब है पढ़ना ही नहीं है। देखो जो बंदा सीएसएस भी करता है ना और जिसको होता है कि मैं पास करूं टॉप करूं, उसकी टेंशन जो है ना वो एक ना पूछने वाला लेवल होता है। हर बंदे को पता है, नींदें उड़ी होती हैं और मतलब भूख प्यास सारा कुछ ख़त्म हुआ होता है। अगर इसके साथ कोई आपको ये कहता है ना कि परेशान ना हो, तो इसका ये मतलब होता है कि मायूस ना हो। ठीक है, मेहनत आपने पूरी करनी है, जान अपनी पूरी लगानी है। अपने माइंड को इतना एक्टिव रखना है कि आपको खुद से मतलब आइडियाज़ आ रहे हो कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, आप एक्स्ट्रा स्टडी खुद से कर रहे हो। ये होती है मोटिवेशन देना ना। ये होता है कि आप परेशान ना हो, आप क्विट ना कर दो चीज़ों को, आप और पढ़ो और अच्छा तैयार करो, फोकस रह के करो अपना काम। और इसमें जो है ना मेहनत यहाँ तक लगती है कि देखो, अगर कोई चीज़ आपको कोई ऐप लग रहा है ना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको डिलीट कर दो। फेसबुक पे लग रहा है कि आप रील्स वॉच कर रहे हो, डिलीट कर दो। इंस्टा पे आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, डिलीट कर दो। 4-6 महीने की बात है ना, पेपर्स देने हैं, तब तक डिलीट कर दो इन चीज़ों को। आपने जहाँ पे आपको जा लगता है कि मिलने जाते हो, लोगों से मिलते-जुलते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है या आप बुरा फ़ील कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन कम हो रही है, इन 4-5 महीनों के लिए मिलना छोड़ दो, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल अपने आप को एक बंद डब्बे में इन्क्लोज़ कर लो और सारा कुछ छोड़ दो। सारा कुछ करो, खाओ-पियो, घूमो-फिरो, लेकिन इस हद तक कि आपके ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो रहा हो और आपकी स्टडीज़ एट स्टेक ना हो। तो ये बातें थी, कुछ मुझे लगा कि क्लैरिफ़ाई कर देना चाहिए। और जो बोंगियाँ मारने वाली बात किसी ने की, तो ये नहीं होता, एग्ज़ामिनर कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं होता। पेपर सेटर और पेपर चेकर दोनों ही आपके लेवल से ऊपर के लोग होते हैं, लेकिन वो आपकी साइड पे तब तक होते हैं जब तक आप बोंगियाँ ना मारो। ये मेरी बात का मतलब था। आपका पेपर इतना अच्छा हो, और जो एसेज़ वाली बात में आपने ये मतलब चीज़ शायद आप लोगों को लगा कि ऐसे में कुछ भी लिख दो आप पास हो जाओगे, ये बात नहीं होती। ये होता है कि आप अपने आइडियाज़ जो आपको लगे कि टॉपिक के साथ रिलेटेबल हैं, वो शेयर करो, लिखो। आपको जो आइडिया आ रहा है, अगर आपने वो चीज़ आपने पढ़ी है लेकिन आपके मेंटोर को नहीं लग रही वो, ज़रूरी नहीं है कि फिर आप, यानी अगर आपको लगता है कि आपने कहीं किसी अच्छी जगह ये रिलेटिव है, ये आ सकती है चीज़, आप कर लो उसको। एग्ज़ामिनर जो है ना, जो पेपर बनाता है, वो उम, ऐसा बंदा होता है जिसने दुनिया का सर्द और गर्म देखा होता है। उसका नॉलेज बहुत वास्ट होता है, वो सारी चीज़ें उसको पहले से पता होती हैं। और इवन यहाँ तक अगर आप हमारा जो 2022 का पेपर था, उसमें सिलेबस में तो रशिया यूक्रेन वॉर का कुछ भी नहीं था ना, लेकिन कितने सारे क्वेश्चंस आए। ना सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स में बल्कि पाकिस्तान अफ़ेयर्स में भी और आईआर में भी आए। तो अपने आप को खुद ही अपडेट रखना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि हम जो भी मोंगियाँ मारते रहें, हमारा जो पेपर चेक करने वाला है, उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये होता है कि वो स्पीडीली चेक कर रहा होता है, लेकिन उसकी इतनी एक आदत बन चुकी होती है पेपर चेक करते-करते कि मिस्टेक्स उसको खुद कहती हैं, खुद बुला के कहती हैं कि ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे तुम जो है ना सर्कल कर लो और इसके नंबर काट लो। मिस्टेक्स आपने कोई नहीं करनी। बात ये है कि आपने एक फ्लो चल रहा होता है ना, लोग जैसे कर रहे हैं कि मैं भी बस जो ना सबको कॉपी करूँ, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके अपने आइडियाज़ हों, अपने ख़्यालात हों, आपकी अपनी इंग्लिश हो, माँगे-ताँगे की वोकैब्युलरी से आप कैसे करोगे ना? आपको पता ही नहीं कोई वर्ड कहाँ फिट बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा, और आपने वो वोकैब्युलरी में रट्टे लगाए हुए हैं कुछ वर्ड्स को और आप उसको ज़बरदस्ती ठूँस रहे हो। तो वो एग्ज़ामिनर को ये चीज़ें खुद ब खुद पॉइंट आउट हो जाती हैं, हालाँकि उसे सेकंड्स में पेपर चेक करना होता है। वो इतनी जल्दी-जल्दी वो मार्क कर रहा होता है ना। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो मार्किंग कर रहा है ना बड़ी तेज़ी से, तो आपकी साइड पे वो तब तक है जब तक आपके पेपर में कोई ऐसा ब्लंडर उसको नज़र ना आए जहाँ पे उसका कलम रुक जाए, उसका पेन रुकना नहीं चाहिए। ये दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि आपका पेपर उसको इतना अच्छे फ्लो में वो जा रहा हो कि बस वो टिक लगाता रहे और नंबर लगते रहें। कहीं पे वो रुक के ये ना सोचे कि ये इसने क्या कर दिया है। यानी कोई ब्लंडर ना आपने किया हो, ना कोई ग्रामर मिस्टेक ना की हो, ठीक है? आपने मैंने जो अपनी एग्ज़ाम्पल दी थी उसमें ग्रामर मिस्टेक की बात नहीं थी, उसमें जगह-जगह टीचर को ये था कि आपने टीएचई दा क्यों आप लगाती हैं हर जगह पे, हर बात में?
और मैं जिस एजुकेशन सिस्टम से निकली थी वहाँ पे अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते थे। तो इस वजह से मतलब मेरे अभी भी मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो उसमें द बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और जहाँ कहीं पे मैं अटकती हूँ वहाँ पे द मतलब कहीं न कहीं मैं लगा ही जाती हूँ उस चीज़ को। तो ये बात नहीं है कि ग्रामर मिस्टेक भी हो, आपकी गलतियाँ भी हों, ब्लंडर भी हो, आप टॉपिक से हट भी चुके हो और फिर भी एग्ज़ामिनर क्योंकि उसने फ़ास्ट चेकिंग करनी है वो आपको पास कर देगा, ऐसे नहीं होता। एग्ज़ामिनर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, वो आपकी मिस्टेक्स को फ़ौरन पकड़ लेता है। यानी जो आपने मेहनत करके वो 16, 17, 18, 19, 20 सफ़े लिखे हैं ना, उसको वो एक नज़र में वो बंदा जाँच लेता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, ये पेपर किस तरह का है। यानी इतना आपका फ्लॉलेस और परफेक्ट पेपर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोगों को मेंटोर्स नहीं मिलते, कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोगों को मेंटोर्स जो हैं, वो टाइम ही नहीं देते। तो इस केस में ये होता है कि आप अपनी चीज़ें खुद लिख-लिख के इवैल्यूएट करो, ठीक है? आपने उसको लिखते जाओ और लिखना कैसे स्टार्ट करना है? बेसिकली ये फ़ियर होता है ना कि भई मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मैं क्या लिखूँ? तो मैं ना एक आसान सा तरीका ये करती थी कि मैं कोई कॉलम पढ़ती थी अखबार का और मैं यूँ शुरू करती थी, टुडे आई रेड अ कॉलम और आगे वो जो भी उसमें मेन क्रक्स या आइडिया था ना, उस तरह मैं लिखना शुरू हुई और उससे भी पहले जब मतलब ये भी नहीं मुझे आइडिया आ रहा था कि मैं ये भी स्टार्टिंग लाइन कैसे स्टार्ट करूँ? तो मैं डिट्टो उसको कॉपी करती थी, जो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स जो मुझे अच्छे लगती थी ना लाइन्स उनको लिखती थी। तो लिखना है, इतना ज़्यादा आप लिखें ना बार-बार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स ये लिखने से ख़त्म होती हैं। तो लिखना तो सीएसएस का पेपर लिखने का इम्तिहान है, ये बात आपने घोल के पी लेनी है। मेरी बात का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसे भी ना लिख के देखो, कोई लिख के तैयारी ना करो। मतलब ये था कि आपको अगर कोई पेपर चेक नहीं करके दे रहा और अगर कोई चेक करके उसने दिया है और आप डीमोटिवेट हो गए हो ना, तो आप ये ना सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है? ये बिल्कुल 2 डिफरेंट बातें हैं कि आप एक तरफ कह दो कि कुछ भी कर लो आप पास हो सकते हो और दूसरी तरफ आप ये कहो कि मैं इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँ और फिर मैं पेपर दूँ, तो फिर ही मैं पास करूँगा। दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं। दरमियान में जो रहते हैं ना उनका हो भी जाता है, ठीक है? ना तो बहुत मायूस होना होता है, ना ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाना है कि कुछ पढ़ो ही ना, मज़े करो, ठीक है? ये नहीं होता इस तरह। और अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल अपनी देती हूँ ना तो उसमें यही बात होती है। अब मुझे आप नोट कर रहे हैं मैं फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करती थी पहले। फ़ेसबुक पे नहीं सॉरी इस पे यूट्यूब पे। लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया, इतना ज़्यादा यानी अब 15-15 दिन गुज़र जाते हैं, वीडियो नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि मतलब मुझे पता है कि मैंने तो अपना 100% देना है ना, आगे तो जो भी लक है। तो इसी तरह हर चीज़ को लेके चलना होता है। जब मेरे 2021 का अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुई थी ना, तो उसमें मैं इतनी ओवर मोटिवेटेड नहीं थी। मैं भी आपकी तरह बड़ा दिल टूट गया था मेरा, है ना? नहीं हुआ, इतनी मेहनत की और नहीं हुआ, लेकिन ब्लेम सबसे पहले मैंने खुद को किया था और उसके बाद मैंने जायज़ा लिया था उन चीज़ों को मैं इनको कैसे रिड्यूस कर दूँ अपनी लाइफ़ से जो मेरी डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं और जिनकी वज़ह से शायद मैं नहीं कर पाई और मतलब मेरे फ्लॉज़ सबसे पहले मैंने अपने फ्लॉज़ को देखा था। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया था कि जी फलाँ की वज़ह से मैं हो गई हूँ या फलाँ चीज़ मुझे तवज्जो नहीं दी गई ये वो, ये कोई बात नहीं होती। और अकेडमी का बच्चे पूछते हैं अकेडमी का सोल पर्पस क्या होता है? क्यों जाते हैं बच्चे अकेडमी? उन्होंने आपको सिर्फ़ एक रास्ता दिखाना होता है, वो अपना ये काम बखूबी कर देती हैं, वो रास्ता दिखा देती हैं लेकिन चलना आपने खुद होता है उनके ऊपर, ठीक है? तो इस लिहाज़ से मैं तो कोई भी अकेडमी आपको नहीं रिकमेंड करूँगी। जैसे अब कमेंट्स में पूछा हुआ था कि कौन-सी अकेडमी अच्छी है या बुरी है। हर अकेडमी का अपना होता है कि अक्सर मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ के बच्चे पास हो जाते हैं, कभी ज़्यादा, कभी थोड़े, कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है? 1-2 अकेडमीज़ ऐसे हैं उनके इस साल कोई भी बच्चा नहीं पास हुआ। तो ये जो है ना एक आपका अपना ही एक परसेप्शन होता है कि किसी अकेडमी में चले जाएँगे तो पास हो जाएँगे। अकेडमी कभी ये सोच के नहीं जाना कि अकेडमी मुझे पास करवा देगी या ये बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं। जो भी टीचर होता है ना, इवन मतलब मैंने तो अपने जो शुरू वाली वीडियो बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि मैंने यूट्यूब के टीचर से इतना कुछ सीखा, हालाँकि ना वो सीएसपीज़ थे, ठीक है? ना वो कोई सीएसएस की अकेडमी चला रहे थे, बस उनके अपने चैनल थे, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे। तो टीचर जो होता है ना, वो कभी भी आपका जो है ना, बुरा नहीं विश करता आपके लिए। वो उसका मतलब एक अच्छा ही होता है आपके लिए। तो ये नहीं होता कि कोई अकेडमी अच्छी है या कोई सर अच्छे या बुरे हैं। सारे ठीक है, लेकिन स्टेप्स पे चढ़ना आपने खुद है। जो वो आपको रास्ता दिखा देते हैं ना, वो स्टेप्स आपने खुद लेने होते हैं, वो काम खुद करना होता है
टेंशन खुद लेनी होती है, आइडियाज़ खुद सर्च करने होते हैं, मोटिवेशन अपनी खुद बनाए रखनी होती है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? और भी मतलब कोई ना समझ आ रही हो आपकी बात, मुझे आपके कमेंट्स बिल्कुल बुरे नहीं लगते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे किसी कमेंट से मतलब कुछ बुरी फीलिंग्स आई। मैंने कहा क्लैरिफ़ाई कर दूँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि बस बोंगियाँ मारते रहेंगे और पेपर पास हो जाएगा, ठीक है? ये स्पेशली जो है ना एसटीडी पता नहीं शायद यही था मुझे अब याद नहीं है इस नाम से मतलब बहरहाल कोई अल्फ़ाबेट्स से उन्होंने ये कमेंट किया हुआ था। तो बोंगियाँ बिल्कुल नहीं मारनी, ठीक है? पेपर आपने अच्छा करना है और मेहनत करनी है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक है? बस ये है कि इस मेहनत के दौरान इंसान कभी-कभी डिसहार्ट हो जाता है और परेशान ख़्याल आने लग जाते हैं कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। देखो मेहनत कभी भी नहीं ज़ाया जाती, मेहनत आपकी साथ रहेगी, आपको और बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हो, ठीक है? बाकी हो ना हो किस्मत की बात है। तो ये सोच के ना शौक होता है किसी चीज़ का तो इंसान करता है ना, तो जब शौक है तो फिर अच्छे तरीके से करे। ज़रूर आपने उसको ऐसी मोटिवेशन मोटिवेशन में आके तो एक बस चिल करते हुए देना है। चिल किया करें लेकिन थोड़ी-सी टेंशन लेनी पड़ती है, ठीक है?